आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल हेडक्वार्टर के श्रम शक्ति विभाग में सीबीआई का छापा और वहां पर शहबाज अनवर जो जनरल मजदूर के पद पर कार्यरत हैं, सीबीआई ने उन्हें ट्रैप किया है और काफी पूछताछ उनसे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीएल हेडक्वार्टर और प्रोजेक्ट पर अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर उंगलियां उठती रही हैं। वैसे एनसीएल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता रहा है, लोगों को जागरूक करता रहा है कि रिश्वत लेने और देने वालों की शिकायत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर रिश्वत का कल्चर चलता रहा है। सीबीआई इससे पहले भी ट्रैप लोगों को करती रही है, लेकिन नौकरी और भ्रष्टाचार ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले काफी दिनों से एनसीएल में इसको लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं। और खास तौर से जब नौकरियों की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि बिना लेन देन और पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और श्रम शक्ति विभाग में नौकरी, जमीन और इसको लेकर पहले भी उंगलियां उठती रही हैं। और जिस तरह से शहबाज अनवर को सीबीआई ने ट्रैप किया है, वो ये बताता है कि कहने को तो वो एक छोटी मछली है, लेकिन एनसीएल हेडक्वार्टर के 32 दांत के बीच में बैठे शहबाज अनवर क्या वहां पर इस तरह का भ्रष्टाचार फैला रहे थे कि सीबीआई को आना पड़ा, सीबीआई को उनको ट्रैप करना पड़ा और इसकी जानकारी वहां पर किसी को ना हो। जब वहां पर डायरेक्टर और तमाम टीम वहां पर बैठती है, वहां पर जिम्मेदार विभाग बैठते हैं, क्या किसी एक व्यक्ति के पास इतनी असीमित शक्ति हो सकती है कि वो इस तरह के भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले को बढ़ाता रहे? तो इसमें बहुत सारी बातें उठ रही हैं और लोगों का कहना है कि शहबाज अनवर एक छोटी मछली है और जिनके इशारे पर वो कर रहे थे, अब सीबीआई जब फाइल खंगाल रही है, बहुत सारी बातों को पूछताछ के दायरे में ला रही है, तो अब देखना है कि और कौन से नए नाम का खुलासा होता है। फिलहाल एनसीएल हेडक्वार्टर के श्रम शक्ति विभाग में जिस तरीके से शहबाज अनवर को सीबीआई ने ट्रैप किया है, इससे हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई ने एनसीएल हेडक्वार्टर और प्रोजेक्ट को अपना निशाना बनाया है। वैसे तो विभाग में जहां लिखा रहता है कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है, इसकी सूचना दें, वहां पर भी अगर एक छोटा सा टेबल लगा दिया जाए और किसी लाभ की व्यवस्था पर बात हो रहा हो, तो वहां पर भी रिश्वत लेने वाले बिना हिचकिचाहट के रिश्वत लेते हैं, चाहे उनके पीछे क्यों ना ये लिखा हो कि रिश्वत लेना अपराध है और इसकी शिकायत करें। आखिर जब सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलता है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलता है, उसके बाद उसी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए या प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग जब रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं, तो मामला बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी सारी कस्में और वादों के बाद लोग रिश्वत लेने से पीछे नहीं हटते हैं। वैसे ये भी एक कल्चर है, जो पकड़ा जाता है वो चोर है और जो नहीं पकड़ाता है वो नए नए तरीके ढूंढता है। सीबीआई के ट्रैपिंग के बाद उसे लगता है कि रिश्वत अगर ले रहे हैं तो अब कौन से ऐसे तरीके बदले जिससे हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित करें। कहने को तो ये बात एक छोटी सी है कि जो सामने दिखाई दे रहा था, भ्रष्टाचार की शिकायत जिसके खिलाफ थी, पकड़ा तो वही गया, लेकिन इस जाल के आसपास जो लोग घेरा बनाकर हैं, उन तक सीबीआई नहीं पहुंच पाती है और रिश्वत लेने का कारोबार वर्षों चलता रहता है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।